मैंने किसी का हक नहीं माना, इसके शौहर ने खुद मुझे दिया ये हक। एक ऐसा डिप्रेसिव इंसान, इमोशनल इंसान किसी का भी अच्छा शौहर साबित नहीं हो सकता था। हम यहाँ नहीं रहेंगे मॉम, हम दुबई चले जाएंगे। डैड की आंखें तरस जाएंगी हमें देखने के लिए। तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारा प्यार सब झूठे। तो वही हुआ जिसका डर था, मूसा ने सुसाइड कर ली। और इस चीज को ऑलरेडी मैं बता चुका था, मैं प्रेडिक्ट कर चुका था। अब से 3 वीडियोस पहले मैंने बता दिया था कि इस ड्रामे की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली है। जनरली होता यही है कि इस तरह के जो भी ड्रामाज होते हैं उनकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, क्योंकि इससे माशरे को एक लेसन दिया जाना होता है। और लेसन देने के लिए ज़रूरी है कि तमाम रिलेशंस को ये रियलाइज़ कराना होता है कि अगर इस तरह का कोई गलत स्टेप अपनी ज़िंदगी में ले लिया जाए तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं और क्या क्या नुकसान उठाना पड़ता है, उसके हमें क्या आउटकम्स मिलते हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है इस ड्रामे में दिखाई जा रही हैं। और इस ड्रामे में माशरे में फैली हुई बुराई को या किसी भी तरह के गलत स्टेप को किस तरह से लोग ट्रीट करते हैं, ये बताने की कोशिश की गई है। आज की वीडियो थोड़ी सी मिक्स एंड मैच लेकर चलते हैं कि अभी तक के एपिसोड्स में क्या हुआ है, आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है और एंड तक की स्टोरी क्या होगी। वैसे तो अभी तक इस ड्रामे को देखकर हर एक को ये पता चल चुका होगा कि इसका एंड क्या होना है, लेकिन इसे एक और एंगल से भी हम देख सकते हैं कि इसका एंड किस तरह से हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अभी तक इस ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड आ जाना चाहिए थी, बट सेकंड लास्ट एपिसोड अभी नहीं आई है। और इसकी कोई मेगा एपिसोड आने वाली होगी या तो नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक, और उसके बाद ये ड्रामा जो है यहाँ पर एंड हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होने वाला है आगे, इसकी स्टोरी कहाँ कहाँ टर्न्स लेने वाली हैं, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मूसा की मौत के जिम्मेदार यहाँ पर सिर्फ 2 लोग नहीं हैं। ना तो मैं यहाँ पर ब्लेम करूंगा सिर्फ मासूमा को और ना तौकीर को। यहाँ पर पैरेलल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है सीधा सीधा मोमल के पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि मोमल भी इस चीज को रियलाइज कर चुकी है और बार बार अभी तक यही कहती हुई नजर आई है कि अगर कल ऐसा कुछ नहीं होता तो आज ये वाला सीन हमें देखने को नहीं मिलता, आज इतना बुरा नहीं होता, आज ये सब कुछ खत्म नहीं हो चुका होता। क्योंकि अगर वहां पर मोमल के पेरेंट्स किसी न किसी तरह इन दोनों की शादी करा देते तो यहाँ पर हो सकता है कि शायद वो अपने बाप के गम को भूलने लगता और वो मोमल को और अपनी माँ को लेकर यहाँ से दुबई चला जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था और नहीं हुआ, क्योंकि इस ड्रामा मेकर ने यही यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि इस तरह के जो ड्रामाज हैं उनमें लोग किस तरह के स्टेप्स ले लेते हैं। किसी 1 या 2 लोगों की जो स्टोरी है, अगर हम बात करें मासूमा की या तौकीर की, तो यहाँ पर मासूमा की हवस नजर आती है दौलत हासिल करने की, एक शाहाना जिंदगी गुजारने की। और जो तौकीर साहब है वो एक लस्टफुल मैन नजर आते हैं, जो एक जवान लड़की के साथ शादी करके अपनी हवस पूरी करने की कोशिश करते हैं। किसी न किसी तरह अपनी जो ख्वाहिशात है उसकी तकमील के लिए उससे शादी की उन्होंने, और इन दोनों का एक अपना अपना मकसद शामिल था। यहाँ पर इन्होंने अपनी एक हस्ती बस्ती जिंदगी को उजाड़ दिया अपने ही हाथों से, और इसको उजाड़ने के लिए जो सबसे बड़ा स्टेप लिया था वो मासूमा ने लिया था, क्योंकि पहले इसने डोरे डालना शुरू कर थी मूसा के ऊपर, लेकिन जब मूसा से इसकी दाल नहीं गली तो इसने मूसा के बाप के ऊपर डोरे डाली और बाप आखिर इसके जाल में फंस गए। और फंसने के बाद उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ, अपनी पूरी फैमिली से हाथ धो बैठे हैं। अभी अगर हम बात करें रेहाम की, तो रेहाम जो है वो बहुत ज्यादा सदमे में नजर आ रही हैं, अपने बेटे का गम उन्हें खाया जा रहा है। आने वाली एपिसोड को भी डिस्कस करेंगे हम, और जो लेटेस्ट एपिसोड है इसको मिक्स करके। तो रेहाम को हर जगह उनका बेटा ही नजर आएगा और वो अपने बेटे को याद कर करके बहुत ज्यादा तड़प रही होंगी। लेकिन उन्हें जो है इस बात का सदमा खाया जाएगा कि अब जो है अगर उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ तौकीर की वजह से नहीं है। अगर टीटी ऐसा कुछ नहीं करता, मासूमा उसकी जिंदगी में नहीं आती, तो आज शायद रेहाम का घर इसी तरह हंसता बसता चलता रहता। लेकिन अब जब तौकीर यही रियलाइज कर लेगा कि मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, मैंने मासूमा से शादी की है, तो अब वो वापस अपनी बीवी की तरफ आएगा। लेकिन रेहाम अब उसे माफ करने वाली नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि रेहाम ने अब ये डिसाइड कर लेना है आगे जाके कि भाई उससे तौकीर के साथ नहीं रहना है। और वो क्या करेगी रह के, क्योंकि जब तौकीर ने उसकी बेटे की जिंदगी में उसकी मोहब्बत को नहीं समझा, अपने बेटे की मोहब्बत को नहीं समझा, तो फिर भाई तुम अपनी जिंदगी जियो, हम अपनी जिंदगी जीते। क्योंकि अब रेहाम के पास कुछ बचा नहीं है। एक शौहर की मोहब्बत थी वो ऑलरेडी पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, बेटे की मोहब्बत थी वो खत्म हो गई बेटे की जिंदगी के खात्मे के साथ। तो जनाब अब होना यह है कि जो टीटी है वो रेहाम के पास आकर माफी मांगेंगे। रेहाम उन्हें माफ नहीं करेगी और माफ करना भी नहीं चाहेगी, बट ऐसा नहीं होगा, आगे जाके हो सकता है कि इनका कोई पैचअप हो जाए और तौकीर जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेहाम इस शर्त पे माने कि तुम अगर मासूमा को डिवोर्स देकर मेरे पास आओगे तो आ जाओ अभी भी, वरना मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती।
यहाँ पर अब तौकीर जो है बहुत बड़ा फैसला लेंगे और मासूमा के लिए डिवोर्स के पेपर तैयार करते हुए नजर आएंगे। तो मासूमा को अब डिवोर्स दे देंगे और डिवोर्स देने के बाद मासूमा के पास भी कुछ नहीं बचना है और तौकीर के पास भी कुछ नहीं बचना है, क्योंकि तौकीर ने जिस मकसद के लिए मासूमा से शादी की थी अब तो उनकी शादी खत्म होनी है, तो इसके बाद उन दोनों के पास कुछ नहीं बचेगा। दोनों के पास पछतावा है, बल्कि रेहाम के पास भी एक पछतावा है कि उसका शौहर जब उसके साथ वफादारियां नहीं कर रहा था, उस बेवफाई की वजह से उसका बेटा इस दुनिया से चला गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये है कि इंसान को इतना भी जज्बाती नहीं होना चाहिए। समहाउ मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यही है कि मूसा की भी यहाँ पर मिस्टेक है। उसे इतना ज्यादा जो है ना अपने आप को इमोशनल बनाने की जरूरत नहीं थी, इतना ज्यादा जो है ना उसे एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं थी। थोड़ा सा जो है ना वो काम डाउन होता, अपने वालिदैन को इसका पैचअप करने देता। चलिए ठीक है, आपके वालिदैन के साथ आपकी बड़ी दोस्ती है, दोस्ताना माहौल में रहते हैं, तो आपको यही चाहिए था कि उसे किसी ना किसी तरह कोई फ्रेंडली तौर पे हल करने की कोशिश करते और बीच में एक अच्छा सा क्या कहते हैं उसे, जो सालिस होता है उसका किरदार अदा करते और अपने माँ बाप को जो है वो दोबारा से एक सिंगल ट्रैक पर ले आते। यहाँ पर कहीं ना कहीं मूसा की खुद की भी गलती नजर आती है और इतना इमोशनल हो गया कि जाकर उसने जो है सुसाइड कर ली। उसने ये भी नहीं सोचा कि अब मेरी माँ का क्या होगा, क्योंकि उसकी माँ के पास ऑलरेडी वही एक लास्ट उसका सहारा बचा था। तो उसे ये सोचना चाहिए था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो पीछे मेरी माँ का क्या होगा, तो उसने ये नहीं सोचा। यहाँ पर उसकी ये दूसरी गलती है। पहली गलती ये है कि उसने बहुत ज्यादा जज्बाती होकर सारे फैसले किए, अपने बाप के साथ जो है ना खुद बाप बनना चाहा। कहीं पर अगर ये नुमान इजाज ने इस तरह की बात करते हुए हमें नजर आए हैं कि भाई मेरे बाप मत बनो, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था, अपनी जगह गलत नहीं कहा था। लेकिन यहाँ पर इसकी गलती ये है कि बाप नहीं बनता, बेटा बनकर ही डिसीजन लेता और अपने बाप से उसी तरह जो है ना नेगोशिएशन कर, तो ये वाला मामला जो है कहीं ना कहीं सेटल डाउन होता हुआ नजर आ जाता। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ड्रामा मेकर्स ने जो है इसकी स्टोरी लिखी थी इस मास्टर को सबक देने के लिए कि भैया अगर कोई बंदा ऐसे स्टेप्स लेता है अपनी फैमिली को लूप में लिए बगैर, तो फिर उसका जो है नतीजा क्या निकलता है, वो ऐसे ही नतीजे निकलते हैं जैसा कि अभी हमने इस ड्रामे में अभी तक देख लिया। अच्छा, इस ड्रामे में दो तरह के लेसन दिए गए हैं। तो पेरेंट्स को लेसन ये दिया गया है कि अगर आप अपने बच्चों को इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपना टॉलरेंस का लेवल इतना रखना चाहिए कि आप अपने बच्चों की किसी भी तरह की सख्त बात को भी बर्दाश्त कर लें। यहाँ पर जो दूसरा लेसन दिया गया है वो इस तरह के बच्चों को दिया गया है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स इस तरह का कोई स्टेप ले लेते हैं, तो वहां पर उन बच्चों को जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जो है काम डाउन होने की जरूरत है, कूल माइंडेड होकर सोचने की जरूरत है और बड़ी तहम्मुल मिजाजी से ही कहना चाहिए कि ऐसे डिसीजन लेने की जरूरत है कि अब उनके वालिदैन के दरमियान किस तरह से दोबारा ये रास्ता जो है हमवार कर सकते हैं, किस तरह से पैचअप हो सकता है, किस तरह से अब कौन सा रास्ता निकालें। क्योंकि भाई बहरहाल शादी तो उधर भी हो चुकी है, शादी यहाँ भी हो चुकी है, शादी करना कोई गलत काम नहीं है। तो यहाँ पर जो है जो भी इनका मकसद था, जो कुछ था, जैसा भी था, यहाँ पर बहरहाल शादी तो हुई थी और जायज तरीके से हुई थी, निकाह हुआ था, निकाह के बाद ही शादी हुई थी। लेकिन पीछे मासूमा के क्या मकासद थे, ये इन साहब के टीटी साहब के क्या मकासद थे, ये एक अलग बात हो जाती है। तो यहाँ पर उन जो बच्चे हैं उन्हें भी यही चाहिए कि अपने पेरेंट्स को बड़े लूप में लेकर चलें, अपने पेरेंट्स को बड़े तहम्मुल मिजाजी से समझाएं और बताएं कि भाई आपने ऐसा कर लिया, इससे हमारी जिंदगी पे क्या असर पड़ सकता है, हम क्या हो सकते हैं। और जब बच्चों को ये पता है कि अपने पेरेंट्स के बगैर कुछ नहीं है, यहाँ पर तौकीर ने बता दिया था कि भाई जो मोमल के पेरेंट्स हैं वो मूसा से शादी नहीं करा रहे बल्कि वो तौकीर के बेटे से शादी करा रहे हैं। तो यहाँ पर उसको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। इस ड्रामे को अगर अभी तक एंड नहीं किया जा रहा, सेकंड लास्ट एपिसोड नहीं दिखाई गई, तो उसकी एक रीजन ये भी हो सकती है कि आने वाली एपिसोड में हमें ये भी दिखा दिया जाए और ये टाइम लैप्स बड़ी तेजी से गुजारा जाए कि मासूमा किसी तरह प्रेग्नेंट हो जाएगी, प्रेगनेंसी की न्यूज आ जाएगी और न्यूज आने के बाद जो है इनकी डिवोर्स नहीं होगी और फिर ये एक शर्त रखेंगे मासूमा के साथ कि मैं तुम्हें इतनी चीजें दे दूंगा, मैं तुम्हारे नाम ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे नाम वो कर दूंगा, और मासूमा का होगा एक बेटा और वो बेटा लेकर सीधा घर आ जाएंगे और लाकर रेहाम को देंगे और उसका नाम भी मूसा रख देंगे। तो उससे ही कहेंगे भाई तुम्हारा मूसा वापस आ गया, अब तुम इसे पालो, इसे अपने पास रखो, इसे पाल पोस के बड़ा करो, ये भी हमारा ही बेटा है। तो ये एक पॉसिबल एंडिंग है इस ड्रामे की, कुछ ऐसा हो सकता है और पॉसिबल है कि ऐसा नहीं भी हो और इस ड्रामे को किसी और मोड़ पे ले जाके खत्म कर दिया जाए, या ये भी पॉसिबल है कि अब आने वाली जो एपिसोड होगी वो लास्ट मेगा एपिसोड होगी, सेकंड लास्ट मेगा एपिसोड होगी, या इसके बाद ये नेक्स्ट वीक में जो है इस ड्रामे को एंड कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये रिव्यू कैसा लगा, इसके एंड की स्टोरी कैसी लगी, वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।